देखिए मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और मुसलमान अल्पसंख्यक है, कमज़ोर है, उसको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि ये देश में तुम्हारा उतना ही हक है जितना दूसरों का हक है। आरएसएस के लोग मुसलमानों को हिंदुओं के बीच में इतना बदनाम कर रहे हैं कि जैसे मुसलमानों ने इस देश को तबाह बर्बाद किया, उनकी मंदिरें तोड़ा, उनकी लड़कियों से शादी किया, उनका धर्म परिवर्तन किया, गद्दारी किया देश से, जबकि ये सच्चाई नहीं है। और इतिहास को निकाल करके हमारे हिंदू भाइयों को चौपाल लगाना चाहिए जैसे चौपाल लगाती है आरएसएस, और एक एक लोगों को बताना चाहिए कि देखो ये लोग देश के हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के इस देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। देश बर्बाद होगा तो मुसलमान तो 15 पर 14% है, 15%, 85% हमारे हिंदू भाई हैं, बर्बादी उनकी भी होगी। नौकरी जा रही है, सारी जितनी भी गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, कंपनियां हैं, जितनी भी सब बिक रहा है, और इसमें काम करने वाले कौन है? ज़्यादातर सरकारी नौकरी मुसलमानों को कहाँ मिलती है? सरकारी नौकरी मुसलमानों की उस वक्त जब ये देश आज़ाद था तो 28 से 30%, 35% थी। आज जो है इनकी नौकरी में 2 से 3% है। नौकरियां सब दूसरी लोगों की है, किसकी नौकरी जाएगी? सब ये देश 2 लोगों के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। 2 लोग हैं, एक मोदी साहब, दूसरे जो अमित शाह, और ये लोग जो है ना ये रिलायंस को, अंबानी और अदानी को बढ़ाए जा रहे हैं। पूरा देश बर्बाद हो रहा है और अगर अभी नहीं जागे आप लोग, याद रखिएगा श्रीलंका से बुरी हालत हिंदुस्तान की हो जाएंगे। ये मैं नहीं, जितने अर्थशास्त्री हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए सभी लोगों को खड़े होना चाहिए, नफरत मिटाकर आपस में भाईचारगी होना चाहिए और देश को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करना चाहिए। नफरत फैलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मोदी और अमित शाह ही नहीं, मुसलमानों हो सकते हैं जी। मुसलमानों में भी तो मुसलमानों को जो है, मुसलमान के पास सरकार नहीं है, उनके पास सरकार, इनका पूरा आला है, इनके पास सारी मशीनरी इनके पास है। नहीं, मुसलमानों में नेता भी तो ऐसे हो सकते हैं जो नफरत को बढ़ा। हाँ बिल्कुल, 100% नफरत को बढ़ा खत्म, कोई भी नफरत बढ़ाता हो उस नफरत को ख़त्म करने की कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन सरकारी मशीनरी जो कर रही है, उनके पास ताकत है, वो अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोला जाए तो देश के खिलाफ नहीं होता। वो तो सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ समझ के आदमी को जेल में उठा के भेज देगा। लोकसभा में पार्टी की क्या मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है? भाई साहब, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ बता नहीं सकते। ये सब हमारे मालिक जो है ना, अखिलेश जी बताएंगे। नहीं, आप भी तो जो है। नहीं, हम कुछ नहीं है, हम ज़ीरो मानती नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं ज़ीरो हूँ, मैं अपने आप बोलता हूँ मैं ज़ीरो हूँ। मैं कैसे बोलता हूँ? मुझे कोई हक़ नहीं बोलने का। मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी बोलेगी जाओ यहाँ काम करो, मैं काम करूँगा। 1991 एक्ट बना था, कोई भी धार्मिक स्थल पर छेड़छाड़ नहीं होगा, उस पर क्या कहना? छेड़छाड़ हो रहा है क्या? ऐसा है ना, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। कानून ये बन गया है, अब संविधान ये बनना चाहिए कि जिसके पास मेजॉरिटी है उसके साथ कानून है, जिसका माइनॉरिटी है उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब एक बार ये हो गया कि 1947 में आज़ादी के वक्त जो धार्मिक स्थल है, जिस पोजीशन में थे, किसने, अकबर ने तोड़ा, अकबर ने बनाया, औरंगज़ेब ने क्या किया, उस सब बातें जो है ना 1947 के पहले ख़त्म हो गई। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद सिवाय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के दूसरा कोई भी इबादत गाह में छेड़छाड़ नहीं होगी। ये कानून है, मैं कानून का पालन देश में नहीं हो रहा है। वैसे जी कह रहे हैं कि आप बाबरी मस्जिद खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। मैं नहीं जानता कौन है ये, मैं जानता नहीं इसको। मैं